हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास हमारी गाइस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है और आज की क्लास में हम टेम्परेचर यानी तापमान और तापमान से संबंधित जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे आप तापमान को मापा जाता है उन सबको पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन, अब आपके अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट पीजीटी ज्योग्राफी और नेट लेवल की ज्योग्राफी पूरा डीपली से स्टडी करना चाहते हैं तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और वहां से अपना पेड कोर्स खरीद सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। टेम्परेचर यानी तापमान। तो तापमान, अगर हम सीधे तौर पर मैं आपसे कहूँ कि क्या होता है तापमान, आप क्या कहोगे? मैम, जो गर्म होता है, गर्म चारों तरफ गर्मी छा जाती है उसे ही टेम्परेचर कह देते हैं। हमारे चारों ओर जो गर्मी होती है तापमान होता है। बट ज्योग्राफी के अंदर तापमान की पर्टिकुलर एक डेफिनेशन आती है। क्या आती है भाई? किसी तापमान की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम, किसी स्थान की, किसी भी एरिया की या किसी भी स्थान की मानक अवस्था में मापी गई, मानक अवस्था में मापी गई धरातल से 4 फीट की ऊंचाई पर, धरातल से 4 फीट की ऊंचाई पर वायु की गर्मी को तापमान कहते हैं। मीन्स टेम्परेचर किसे कहते हैं? ज्योग्राफिकल तौर पर देखें तो किसी भी स्थान से मानक अवस्था में मापी गई आपकी धरातल वाले एरिया से 4 फीट की ऊंचाई पर जो वायु है उस वायु में उपस्थित गर्मी को, उस वायु में जो गर्माहट है उसको कहते हैं टेम्परेचर यानी तापमान। ठीक है, तो जो आपका तापमान है आप सभी को पता है, ज़्यादातर तापमान डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट इनमें मापते हैं हम। तो तापमान को डिग्री सेल्सियस में भी मापा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उससे पहले तापमान को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। तापमान को किस में व्यक्त किया जाता है? डिग्रीज में व्यक्त किया जाता है, डिग्री में। ठीक है, हम कहते हैं ना 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज का, 50 डिग्री सेल्सियस है, 55 डिग्री सेल्सियस है। तो तापमान को हम किस में मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। डिग्री सेल्सियस, ये तो अलग अलग यूनिट आ जाती हैं, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, जो अभी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर को मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। आप सबने थर्मामीटर देखा भी होगा, डॉक्टर्स के पास होता है ना थर्मामीटर, पुराने टाइप का। अब तो आपके इलेक्ट्रिक आ गए हैं, मैं इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रही हूँ। जो पुराने टाइप के थर्मामीटर थे, जो डॉक्टर एक शीशी के अंदर उसमें डाल के रखते थे और जैसे ही बुखार वाला पेशेंट आया निकाल के उसके मुंह में दे देते थे। तो थर्मामीटर वायु का तापमान मापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर या फिर तापमान मापी यंत्र, इसी को ही कहते हैं थर्मामीटर को, तापमान मापी यंत्र। तो वायु के टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर या तापमान मापी यंत्र का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर ये जो आपका थर्मामीटर है एक सिद्धांत पर काम करता है। और वो सिद्धांत क्या है भाई? वो थ्योरी क्या है? ये इस थ्योरी पर काम करता है कि कोई भी पदार्थ, चाहे वो पदार्थ आपका ठोस अवस्था में है, चाहे वो द्रव अवस्था में है, चाहे वो गैस अवस्था में है। ठीक है, कोई भी पदार्थ चाहे वो ठोस में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस अवस्था में है, गर्म करोगे यानी गर्म होकर फैलता है, गर्म होकर फैलता है। तो इसी थ्योरी पर बेस्ड है आपका थर्मामीटर या वायु तापमान मापी यंत्र। कोई भी पदार्थ चाहे वो ठोस है, द्रव है, गैस है, गर्म होएगा तो फैलेगा। ठीक है, इसी सिद्धांत के ऊपर पूरा का पूरा वायु तापमान संबंधी जो यंत्र है वो बेस्ड है। अब क्या होता है आपके थर्मामीटर के अंदर, साधारण थर्मामीटर के अंदर? तो साधारण थर्मामीटर में आपकी एक कांच की नली होती है। ठीक है, और इस कांच की नली नीचे से बंद होती है, ऊपर एक बल्ब लगा रहता है और इस कांच की नली के अंदर आपकी वायु को भरा जाता है। भाई
जो वायु होती है, वायु को क्या करेंगे, पहले गर्म करेंगे, फिर इसके अंदर भर के वायु को निकाल दिया जाता है। अब इसमें अंदर क्या भरा जाएगा, पारा। पारा मीन्स मरकरी। पारा एक ऐसी चीज़ होती है, जब वो गर्म होगा तो फैलता है। पारा गर्म होकर क्या होता है, फैलता है और फैलकर ऊपर की ओर चढ़ता है, जो कि टेम्परेचर को दिखाएगा कि मैक्सिमम इस चीज़ का कितना टेम्परेचर है। जितना पारा गर्म होगा उतना फैलेगा और ऊपर की ओर चढ़ेगा। अब जब पारा ठंडा होता है तो वो सिकुड़ कर नीचे की ओर बैठता है। तो इस प्रकार पारे के द्वारा थर्मामीटर की सहायता से हम टेम्परेचर का पता लगा लेते हैं, पारे की सहायता से, मरकरी की सहायता से। अब हम पढ़ेंगे आपके जो थर्मामीटर हैं, थर्मामीटर पर दो सिंबल्स होते हैं, दो चिन्ह होते हैं। थर्मामीटर पर दो चिन्ह होते हैं भाई। एक होता है आपका हिमांक बिंदु, हिमांक जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और सेकंड होता है क्वथनांक, क्वथनांक जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस पर कोई भी वस्तु जम जाएगी, जिस टेम्परेचर पर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, चाहे वो ठोस है, द्रव है, गैस है, वो जम जाती है तो उसे फ्रीजिंग। और जिस पॉइंट पर या जिस तापमान पर आपकी कोई भी वस्तु या पानी, वैसे तो पानी का एग्जांपल ले लो, जिस पर आपका, जिस टेम्परेचर पर पानी जम जाएगा उसे फ्रीजिंग पॉइंट, और जिस पर आपका पानी उबलने लगता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ये दोनों के दोनों जो सिंबल होते हैं, दोनों चिन्ह थर्मामीटर के ऊपर अंकित रहते हैं, यानी थर्मामीटर पर छिपे रहते हैं। अब जो साधारण थर्मामीटर हैं, इसमें आपका जो टेम्परेचर है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से दिखाया जाता है टेम्परेचर। एक तो आपका सेल्सियस में, तो सेल्सियस थर्मामीटर दो प्रकार का होता है आपका, साधारण थर्मामीटर, सेल्सियस थर्मामीटर, और सेकंड होता है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। सेल्सियस थर्मामीटर और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, ठीक है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दो प्रकार का होता है आपका थर्मामीटर। तो जो सेल्सियस थर्मामीटर है, इसकी खोज की थी भाई 1742 में एंडर्स सेल्सियस महोदय ने। एंडर्स सेल्सियस महोदय ने सेल्सियस थर्मामीटर की खोज की थी, यानी इसका आविष्कार किया था, जो कुछ लगा लो, ठीक है। अब आपका जो एंडर्स सेल्सियस महोदय थे, इन्होंने सेल्सियस थर्मामीटर बनाया, इसका आविष्कार किया। इनके अनुसार जो सेल्सियस थर्मामीटर में हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, सेल्सियस थर्मामीटर में फ्रीजिंग पॉइंट कितने डिग्री पर होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्री पर होता है। और क्वथनांक पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लग जाता है। तो ये पता होना चाहिए कि सेल्सियस थर्मामीटर में फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। यानी आपका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आ गए। तो जो इसके बाद नेक्स्ट आता है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। तो फ़ारेनहाइट जो थर्मामीटर थे, इनके जो आविष्कारक थे, यानी किसने इनको बनाया, तो भाई 1714 में 1714 में एक थे आपके ग्रेबिल डेनियल फ़ारेनहाइट महोदय ने इस थर्मामीटर का आविष्कार किया था। ग्रेबिल डेनियल फ़ारेनहाइट महोदय ने इस थर्मामीटर का आविष्कार किया था, जिसे कहा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, ठीक है। इसको हम डिग्री सेल्सियस में दिखाते हैं, इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट में दिखाते हैं, ओके। अब फ़ारेनहाइट इसमें थर्मामीटर के अंदर जो हिमांक बिंदु होता है, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। कितने डिग्री पर? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। और आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक पॉइंट जो होता है, वो होता है भाई आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और क्वथनांक पॉइंट 212 डिग्री
फ़ारेनहाइट पर। अब इन दोनों डिग्री के अंतर को देखें तो इनका अंतर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में एक बार ये क्वेश्चन आया था आपके DSSS में कि फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट और आपकी बॉइलिंग पॉइंट के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है, तो भाई 180 डिग्री का अंतर होता है। ओके, और इसको बनाया किसने था? 1714 में ग्रेबिल डेनियल फ़ारेनहाइट महोदय ने इसका आविष्कार किया था। अब हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो हमारे शरीर का फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट होता है। हमारे शरीर का, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इसको आप याद रखना। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, कितने डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में एक बराबर हो जाते हैं, कितने डिग्री पर? तो भाई आपके -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपकी जो पारा है, पारे की जो ऊंचाई है एक बराबर हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपके ये दोनों जो टेम्परेचर के मापने वाले ये जो दोनों थर्मामीटर हैं ये इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर जो पारा है एक ही ऊंचाई पर होता है, -40 डिग्री सेल्सियस वाले में सेल्सियस पर और फ़ारेनहाइट वाले में फ़ारेनहाइट पर। तो इस चीज़ को आप याद रखना। अब आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इतना तो आपने समझ लिया। अब अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर है और अगर आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है, और या फिर भैया आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, आपको सेल्सियस में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को बदलना है तो क्या फार्मूला यूज होगा? तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, या फ़ारेनहाइट निकालेंगे हम, सेल्सियस से टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा, सेल्सियस, अंदर सेल्सियस आ जाएगा, इनटू में 9 डिवाइडेड बाय 5 और फिर वही 32 आएगा प्लस में। और 32 क्यों? क्योंकि आपके इसमें फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही आपका हिमांक पॉइंट होता है, तो प्लस में 32। तो इस फार्मूले की सहायता से आप फ़ारेनहाइट को किस में बदल सकते हो? सेल्सियस में बदल सकते हो। अब आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना हो, मीन्स आपके पास फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट से आपको टेम्परेचर सेल्सियस में बदलना हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा? तो यहाँ पर आ जाएगा भाई सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट ब्रैकेट, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक मिनट रुको भाई, उल्टा हो जाएगा, पर उल्टा होके पहले आ जाएगा। 5/9 ब्रैकेट फ़ारेनहाइट -32, तो ये उल्टा होके आगे आ जाएगा, सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट आ जाएगा और आपका जो प्लस में था 32 वो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। तो इन दोनों फार्मूले की सहायता से आप बदल सकते हो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर और यहाँ पर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में टेम्परेचर। अब आप एक चीज़ और देखो, किसी भी वस्तु का मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे लावे का मैक्सिमम होता है, तो हद नहीं है भाई, टेम्परेचर मैक्सिमम कितना भी अधिक हो सकता है। हमारे सूर्य का ही देख लो, करोड़ों में है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, बट उसके कोई हद नहीं है कि टेम्परेचर कितना अधिक हो जाए। बट टेम्परेचर कम होने की एक लिमिट है, वो क्या है? तो आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये सबसे कम तापमान माना जाता है किसी भी वस्तु का, शून्य तापमान इसे कहते हैं। मीन्स -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी भी वस्तु का तापमान नहीं हो सकता, तो ये सबसे कम तापमान माना जाता है, इसीलिए इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो
टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस को। तो आपने सारी चीज़ें पढ़ ली कि हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं, और सबसे कम टेम्परेचर भी आपने पढ़ लिया। अब एक चीज़ और पढ़ो, जो आपका पारा भरा जा रहा है थर्मामीटर के अंदर पारा, आपका जो पारा होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, इसीलिए अधिकतर थर्मामीटर में अल्कोहल का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अल्कोहल जिससे आपकी शराब वगैरह भी बनाई जाती है, वाइन, ठीक है। तो अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो पारा जल्दी जम जाता है -39 डिग्री सेल्सियस पर, और अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, इसीलिए अल्कोहल का भी अब ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। तो इतना अब आप समझ चुके हो। तो ये दो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इसके बाद थर्ड आता है हमारा र्यूमर पैमाना, यानी थर्मामीटर में यूज़ होता है र्यूमर पैमाना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका अब यूज़ नहीं होता। र्यूमर पैमाने का, र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना बस इतना याद रख लेना, ये भी आपका एक टेम्परेचर को मापने का एक पैमाना है, टेम्परेचर को दिखाया जाता है इस पैमाने के द्वारा भी। इसकी जो खोज की थी वो रेने एंटोइन र्यूमर जी ने की थी, इनकी देन है ये पैमाना। और आज के टाइम पर इसका प्रयोग नगण्य है, ना के बराबर है, इसका यूज़ बहुत कम होता है, कोई ही है जो करता होगा, ठीक है, र्यूमर पैमाने का। इस र्यूमर पैमाने में जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पर ही होता है, 0 डिग्री आर र्यूमर यानी आर के द्वारा दिखाते हैं, 80 वगैरह नहीं लगेगा, तो 0 डिग्री आर के द्वारा इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और भाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा यानी क्वथनांक, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 80 डिग्री आर पर होता है। तो इसको इतना थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि एग्जामिनर आजकल यही पूछता है कि निम्न में से कौन सा तापमान को मापने का पैमाना नहीं है। तो एक में सेल्सियस, एक में फ़ारेनहाइट, एक में र्यूमर और एक में कुछ और डाल देगा, ठीक है। तो अगर आप कहीं सोचो कि र्यूमर तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान से करना। रेने एंटोइन र्यूमर जी इसके आविष्कारक थे, इन्होंने इसको बनाया था। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री आर पर होता है, आर मीन्स र्यूमर, और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री आर पर होता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना, इसे डिग्री में नहीं दिखाया जाता, इस पैमाने को डिग्री में नहीं दिखाया जाता, इसे के के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। कोई डिग्री नहीं लगती इस पैमाने में, इसे के द्वारा मापा जाता है। तापमान को मापने का ये एक चौथा पैमाना है, इससे पहले सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और अब चौथा केल्विन, तो फोर्थ है ये, ठीक है। और इसके जो आविष्कारक थे वो कौन थे? लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन महोदय ने इस पैमाने को बनाया था 1800 के लगभग। 1800 के लगभग लॉर्ड केल्विन महोदय ने इस पैमाने को बनाया था, केल्विन पैमाने को। केल्विन पैमाने में जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी जो हिमांक बिंदु होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। और -273.50 डिग्री सेल्सियस क्या था? किसी भी वस्तु का मिनिमम टेम्परेचर, इससे नीचे नहीं जाता। नेक्स्ट आता है क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर जो बॉइल पॉइंट होगा वो होता है भाई आपका 373.16 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 373 सॉरी भाई, डिग्री सेल्सियस याद रह जाता, केल्विन कर लेना, केल्विन आएगा ये, हम बार बार बोलते हैं ना डिग्री सेल्सियस बोल बोल के, इसलिए वही रह जाता है जुबान पे। तो फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में 273.15 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 373.16 केल्विन। तो दोनों को आप याद रखो। दोनों में अगर अंतर की बात करें तो नियर अबाउट 100 केल्विन का अंतर है, ठीक है। 100 केल्विन का यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। तो ये था भाई आपका
चार पैमाने टेम्परेचर को मापने के अलग अलग। इसके अलावा एक और आते हैं हमारे 6 महोदय। सेकंड आता है 6 महोदय का अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर। तो इसके थर्मामीटर का क्या नाम था? मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर। तो ये इसने इस प्रकार का थर्मामीटर बनाया था। 2 नलियां जोड़ी अपने थर्मामीटर में। एक नली आपके मैक्सिमम टेम्परेचर को दिखाती थी इसकी, और एक नली मिनिमम टेम्परेचर को दिखाती थी। और इसने अपनी नलियों में नीचे पारे को भरा था और ऊपर अल्कोहल को भरा था। तो कुछ इस तरह का था इसका। यहाँ पे दोनों में बल्ब लगे हुए थे, नीचे नीचे इसने पारा भरा था और ऊपर ऊपर अल्कोहल भरा था। ठीक है, तो इसके द्वारा 6 महोदय ने अधिकतम टेम्परेचर और न्यूनतम यानी मिनिमम टेम्परेचर को दिखाया था एक ही साथ। तो इसलिए इसका नाम आपको पता होना चाहिए। और ये भी याद रखना, नीचे पारे को भरा था और ऊपर अल्कोहल का यूज़ किया था 6 महोदय ने। तो ये था भाई आपके तापमान को मापने के अलग अलग यंत्र। और इसके साथ एक छोटी सी चीज़ और, अगर आपसे क्वेश्चन आए मानचित्र पर, जो हमारे मैप होते हैं, मानचित्र होते हैं, मानचित्र पर जो तापमान दर्शाया जाता है वो समताप रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? समताप रेखाओं के द्वारा, यानी आइसोथर्म लाइंस के द्वारा टेम्परेचर को दिखाया जाता है। बट इनकी एक बहुत बड़ी कमी है, ये जो आइसोथर्म लाइन होती हैं ये एग्जैक्ट टेम्परेचर को नहीं दिखाती किसी भी एरिया के। ये इस तरीके से खींची जाती है मैप पर कि भाई ये 20 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है, ये 25 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है। तो यहाँ पर मान लो इस एरिया में आपका ये 25 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है, यहाँ पर मान लो 24 हो, यहाँ पर आपका 26 हो। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके किसी भी एरिया के वास्तविक तापमान को नहीं दिखाती समताप रेखाएं, पर मानचित्र पर तापमान को प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए आपकी समताप रेखाओं का ही यूज़ अधिक किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो तापमान को मापने के थर्मामीटर और कौन से 4 पैमानों के द्वारा तापमान को प्रदर्शित किया जाता है। आपका सबसे पहले हमने सेल्सियस पैमाना पढ़ा, देन फिर हमने फ़ारेनहाइट पढ़ा, थर्ड हमने र्यूमर पढ़ा, फोर्थ हमने केल्विन पढ़ा, और इसके बाद 6 महोदय का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर वाला थर्मामीटर। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना, कई बार एग्जाम में आपका 1 नंबर यहीं से आ जाता है। ये जो वीडियो है आपके केवल ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके जीके वाले पोर्शन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और साइंस में भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके भाई, तो आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगे, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी मत भूलना भाई, स्टडी विद दीपा सैनी, उसके साथ भी जुड़ो। HTET PGT का एक इंपॉर्टेंट चैनल है, वो काफ़ी कंटेंट है इस चैनल पर। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।